कभी समस्या तो कभी समाधान है ज़िंदगी, कभी सम्मान तो कभी बलिदान है ज़िंदगी, क्योंकि कभी उच्च शिखर तो कभी गहरी ढलान है ज़िंदगी। दोस्तों, राहत इंदौरी जी की ये संघर्ष शायरी भारतीय राजनेत्री भावी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन पर टीक बैठती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत बघेल आदित्य याची पांडे जी के साथ आपका हमारे अपने YouTube चैनल कल्पवृक्ष मोटिवेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं याची पांडे एक बार फिर आपके समक्ष अनंत बघेल आदित्य जी के साथ आज हम बात करेंगे भारतीय राजनेत्री द्रौपदी मुर्मू जी की। एनडीए ने भारत के अगले 16वें राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए इनको अपना प्रत्याशी घोषित किया है। ये 2015 से 2021 तक झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रही थी। दोस्तों, जीवन में इन्होंने बहुत दर्द झेला और ये डिप्रेशन में पहुंच गई थी। 2009 में इनके जीवन में तूफान आ गया। 25 वर्ष की अल्पायु में ही इनके पुत्र का देहांत हो गया। ये हताश हो गई और भावनात्मक रूप से ये थक चुकी थी। मानसिक शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी। जीवन की कठिनाई ने इनसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन इनकी हिम्मत को नहीं छीन पाई। मुर्मू जी 2 महीने तक डिप्रेशन में रहे। डिप्रेशन से बाहर आने के लिए इन्होंने ब्रह्मा कुमारी आश्रम में रहने वाली बहनों की मदद ली। उन्होंने सुबह राजयोग करना आरंभ किया और शीघ्र ही स्वयं को संभाल लिया। वह पुनः लोगों की सेवा में जुट गई। ब्रह्मा कुमारी आश्रम ने इन्हें नई जिंदगी दी। ये मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ध्यान और अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ी। अध्यात्म ने इनको बहुत शांति दी और इनका नेचर एकदम शांत हो गया। 2013 में पुनः इनके जीवन में महासुनामी आई। इनके दूसरे पुत्र को भी मृत्यु के आघोष ने डस लिया। इनको और इनके पति को गहरा आघात पहुंचा। जिंदगी में तूफान यही नहीं थमे। पुत्र के देहांत के 1 महीने के अंदर ही इनके भाई और इनके पिता का देहांत हो गया। इतने तूफान आने के बाद तो कोई भी साधारण व्यक्ति इन दुखों भरी तूफान की धूल में उड़कर सागर की दर्द भरी लहरों में समा जाता, परंतु ये अब साधारण नहीं रही थी। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ये प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास करती और अब ये एक योगी आत्मा थी। दुख भरे सारे तूफान को इन्होंने योग अग्नि में भस्म कर दिया। इन्होंने सोचा कि अब ये तूफान सदा के लिए थम गया है, परंतु इनका ऐसा सोचना गलत था। जिंदगी ने अभी इनका इम्तिहान लेना नहीं छोड़ा। इनके पति इस भयानक दर्द को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने भी इस संसार को त्याग दिया। एक साथ इतने संबंधियों की मृत्यु किसी को भी झकझोर सकती है और किसी को भी गम और डिप्रेशन की गहरी नींद में सुला सकती है, परंतु इन्होंने राजयोग की शक्तियों से स्वयं को मानसिक रूप से मजबूत बनाया और मृत्यु के इन तूफानों में स्वयं को सुरक्षित रखा और लोगों की सेवा में जुटी रही। दोस्तों, यदि आप भी राजयोग द्वारा खुद को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो अपने पास के किसी भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। राजनीतिक कैरियर। इनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदपोशी गांव में आदिवासी जातीय समूह संथाल में हुआ। इनके पिता का नाम ब्रांची नारायण टूडू है। वह पति का नाम श्यामा चरण मुर्मू है। इनका बचपन बहुत गरीबी में गुजरा, परंतु अपने कठिन परिश्रम से इन्होंने खराब परिस्थितियों को परास्त कर दिया। इन्होंने अपनी बेटी के लिए एक शिक्षक के रूप में कार्य किया। 1979 से 1983 तक सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में भी कार्य किया था। 1994 से 1997 तक इन्होंने ऑनरेरी असिस्टेंट टीचर के रूप में भी कार्य किया था। राष्ट्रपति बनने के लिए सभी की शुभकामनाएं इनके साथ हैं। मैं यही कहना चाहूंगी, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता।
दोस्तों, अंत में आपसे गुजारिश है कि आपके जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतों का पहाड़ आ जाए, परंतु आपको अपनी हिम्मत को नहीं टूटने देना है और संघर्ष कर स्वयं को सशक्त बनाना है। आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे दिल को छू लेने वाली एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और जीवन में सफलता के नए शिखरों को छूते रहिए। धन्यवाद मित्रों।